होली का उत्सव आने ही वाला है और उस समय मैं आपके पास नहीं रहूँगी, तो कुछ ऐसा ही योजना बनी कि हम आज ही होली का उत्सव मना लेते हैं। तो सबसे बढ़िया बात तो ये होती है किसी भी उत्सव को मनाने के लिए कि हम उसका अंतरंग स्वरूप पहचानें। जैसे हर एक व्यक्ति का एक बहिरंग स्वरूप होता है, एक अंतरंग स्वरूप होता है। बाहर से कैसे दिखता है, वो कैसे चलता है, कैसे कपड़े पहनता है और अंदर से कैसा है। तो हर एक व्यक्ति के दो स्वरूप होते हैं। इसी तरह से हर एक उत्सव के भी दो स्वरूप हैं। होली में हुड़दंगबाजी होती है, एक दूसरे पे रंग डालते हैं लोग, कभी कभी तो कीचड़ में ढकेल देते हैं, जबरदस्त होली होती है। बरसाना में लठ मार होली होती है, लाठियों से होली खेली जाती है। तो ये बहिरंग स्वरूप है। कई लोग भांग पीते हैं, होली के बहाने गुजिया खाते हैं, तो भोजन भी अलग तरह से होता है होली का। ये है बहिरंग स्वरूप। अंतरंग स्वरूप क्या है कि प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे और उनके पिता हिरण्यकशिपु वास्तव में बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन बाहर से देखिए बहिरंग स्वरूप उनका था कि मैं बहुत बड़ा एक आतंकवादी, एक राक्षस हूं, और अंदर का स्वरूप था बहुत बड़े भक्त थे। भगवान जब धरती पर लीला करने के लिए आते हैं तो अपने जन को अपने साथ लेके आते हैं और उनमें से कुछ लोगों को कहते हैं कि तुम मेरी खिलाफत करना, मुझसे युद्ध करना, इस तरह से दिखाना कि तुम मेरे दुश्मन हो। दुश्मनी का भाव रख के आना, अंदर से नहीं है, बाहर से। कुछ लोगों को कहते हैं कि तुम हमारे माता बनना, तुम पिता बनना, तुम भाई बनना, तुम हमारी स्त्री बनना, तुम हमारे परम भक्त बनना। तो हिरण्यकशिपु एक ऐसा भक्त था जिसको भगवान ने कहा तुम शत्रु बन के आना। तो हिरण्यकशिपु को भगवान ने मारा क्योंकि बहुत आतंकवादी था। भगवान ने उसको मारा और सब लोगों को राहत मिली। और हम सब जानते हैं कि होली का उत्सव प्रहलाद से बहुत जुड़ा हुआ है। We all know that the festival of Holi is very connected to Bhakt Prahlad. Hiranyakashipu tried to kill his own son because when Prahlad was born, Hiranyakashipu was at that time doing penance in order to please Lord Brahma, in order to attain the boon of immortality. So his wife Kayadhu was expecting a child when Hiranyakashipu left to do penance. When he came back, his son had been born already. He was a little child. So Hiranyakashipu sat Prahlad on his lap and very lovingly asked him, "Beta, what do you like to do?" So Prahlad said, "Father, I love to practice devotion to Sri Hari." हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा तुम्हें क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद ने कहा, मुझे एकांत में जाकर के श्री हरि का स्मरण करना बहुत अच्छा लगता है। हिरण्यकशिपु को ये बात अच्छी नहीं लगी, बहुत बुरी लगी। उसने अपने राक्षस कुल के गुरु से कहा कि इसको सिखाइए। उनके गुरु के दो बेटे थे, तो वो गुरुकुल में ले गए और उसको उल्टी शिक्षा पढ़ाने लगे। लेकिन प्रहलाद तो पहले से समझे हुए थे, नारद मुनि ने पहले ही समझा रखा था, क्योंकि जब कयाधु प्रहलाद की माँ को इंद्र लेके जा रहा था, जब हिरण्यकशिपु चला गया तपस्या करने, तो इंद्र ने देखा कि मौका अच्छा है, अब इसकी बीवी को इसका अपहरण करके ले जाते हैं। तो वो ले जा रहा था, तो बीच में नारद जी ने उसको रोका कि अरे 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 ये क्या कर रहे हो, इस स्त्री के कोख में बहुत बड़ा भक्त है, तो इसको मेरे हवाले कर दो। तो नारद जी उसको ले गए थे अपने आश्रम में और हर रोज प्रतिदिन प्रवचन करते थे। कयाधु जो थी वो सात्विक भाव की नहीं थी, उसके अंदर बहुत भक्ति नहीं थी, तो वो जब प्रवचन सुनती थी तो वो सो जाया करती थी, उसको बोरियत लगती थी, सो जाया करती थी। लेकिन उसके कोख में जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ था, वो प्रहलाद सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुनता था
और सब कुछ अब्जॉर्ब कर रहा था। तो जब वो पैदा हुआ तो वो परम भक्त था भगवान का। तो अब उसको यही मालूम है कि भगवान की भक्ति करनी है। उसके पिता ने ये उसके पिता को, हिरण्यकशिपु को ये बात अच्छी नहीं लगी। So Hiranyakashipu tried to kill Prahlad in many ways. He had him fried in oil, but that oil became soothing and cooling flowers. He had Prahlad thrown down the cliff into the ocean, but Bhagwan was right there like this to pick Prahlad up and to save him. Prahlad was crushed by elephants, but no harm came to him. And finally, when all the efforts were now in vain, Prahlad's aunt, Holika, Hiranyakashipu's sister, said, Bhaiya, I can help you out. I have a shawl that I've been given, and I've been given a boon that when I'm wearing the shawl, fire cannot harm me. So she sat in the fire, but God took away that power, because if God gives anyone a power, and if that person misuses the power, then that power ends up destroying that individual. And this is what happened with Holika. And Prahlad came out unharmed, and Holika was burned. She died. People were now celebrating, the devotees were celebrating, because Hiranyakashipu was also killed by Lord Narsingh Bhagwan, and people were rejoicing. Many devotees were rejoicing, and they threw color on one another, and they lit a fire, a bonfire, not a malevolent fire, a benevolent fire, and they celebrated what is now called Holi. So Holi is not just about throwing color and eating certain kinds of food and having fool competitions, Murkha Shiromani, who would be called the greatest fool. It's not all about joking around and merriment. That's wonderful, but there is a serious side to Holi, and that is the devotion. Before I continue, can I ask you to just leave no gap? Thank you. थोड़े और आगे आ जाइए, आ जाओ, बिल्कुल आगे आ जाओ प्लीज। तो जो लोग बाहर बैठे हैं वो अंदर आ सकते हैं। When Narsingh Bhagwan one day Hiranyakashipu asked Prahlad, you say that your God is everywhere. Vishnu is everywhere. I don't see him. Is he in my palace? I don't think he is in my palace, because I am his enemy. I hate him. He would not be in my palace. Prahlad said, but Father, can you not see him? He is everywhere. Prabhu Vyapak Sarvatra Samana, Prema te prakat hohi Bhagavana. रामचरितमानस। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैं तो प्रभु को हर जगह देख रहा हूँ, वो सर्वव्यापी हैं। पिताजी आप नहीं देख पा रहे? मैं नहीं देख पा रहा, वो मेरे घर में क्यों आएगा? तो प्रहलाद ने कहा, वो तो सब जगह रहते हैं, आपके हृदय में भी रहते हैं। हिरण्यकशिपु को और गुस्सा आया, तो उसने देखा एक खंभा था उसके महल में, तो उसने कहा, तेरे भगवान इस खंभे में भी है क्या? प्रहलाद ने कहा, बेशक हैं। तो उसने अपनी गदा ली और खूब ताकतवर तोताई, उसने गदा एक मारी और वो खंभा चकनाचूर हो गया और बाहर से निकले नरसिंह भगवान। आधे नर आधे सिंह, नरसिंह भगवान। एक अनोखा अवतार हुआ प्रहलाद के लिए। तो नरसिंह भगवान ने जो सारे आशीर्वाद दिए थे ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को, वो सब उन सब का की लाज रखते हुए कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं किसी जानवर से मरूं, मैं किसी भी आपकी सृष्टि के किसी भी प्राणी के द्वारा ना मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना आकाश पे ना धरती पे मरूं। तो भगवान ने कहा, ठीक है, ये सब वरदान तो तुम्हें मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मारूंगा। भगवान ने हिरण्यकशिपु के महल की दहलीज पे बैठ करके कोई अस्त्र शस्त्र नहीं प्रयोग किया, अपने ही नाखूनों से उसके पेट को चीर दिया और उसको अपनी गोद में बिठाया, गोद में लिटा दिया,
ताकि वो ना जमीन पे था ना आसमान में था, ना दिन था ना रात थी, ऐसे समय पे मारा। ना दोपहर थी ना शाम थी। भगवान ने उसको अपने नाखूनों से उसके शरीर को छलनी कर दिया और इस तरह से हिरण्यकशिपु का वध किया। तो भगवान ने यह दिखा दिया कि मैं तो सब जगह रहता हूं, जो मुझे नहीं मानता उसके हृदय में भी रहता हूं, जो मुझसे घृणा करता है उसके हृदय में भी मैं रहता हूं, मैं सर्वव्यापी हूं। तो होली के उत्सव पर हमें यह ध्यान में रखना है कि मेरे प्रभु सर्वव्यापी हैं। जो कुछ मैं करता हूं यानी सोचता हूं वो सब देखते हैं, वो साक्षी हैं, सर्व साक्षी हैं, वो सब देख रहे हैं, सब नोट करते हैं। मैं उनके खिलाफ भी सोचता हूं वो भी नोट करते हैं। और वो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि जो उनसे घृणा करता है और जो उनको मानता ही नहीं उसके लिए भी बहुत कुछ करते हैं, उसके ऊपर भी सारी कृपा करते हैं। वरना तो भगवान कह देते तुम मेरे शत्रु हो तो देखना बच्चों मैं क्या करता हूं, अगली बार जब पानी पियोगे ना, पानी को मैं जहर में बदल दूंगा, और घृणा करो और दुश्मनी करो मुझसे, जब तुम खाना खाओगे वो भी जहर बन जाएगा। तो भगवान ऐसा नहीं करते, वो चुपचाप नोट करते हैं और कृपा करते रहते हैं। Sometimes you think, I wish God didn't note down what I'm doing, what I'm thinking, because it's not good. But God does note down everything. If He does not note down what we are thinking, then what if we are practicing devotion? We are loving Him, but He doesn't note it. He doesn't take note of it. So we don't get any fruit of our devotion. So it is a good thing that God always takes note of all our thoughts. There's a very sweet story about a man who went to the mandir and said to the Pujari ji, the priest there, Pandit ji, you are living in the mandir. You're so close to Bhagwan. You're so close to Shri Krishna. Pandit ji was taken aback. He said, yes, I'm very close. Me and God are like this. We are very close. Pandit ji, can I ask you for a favor? What is it? Do you meet with God? Would you meet with Shri Krishna often? He said, every day I meet with him, talk to him every day. Oh, that's wonderful. When you meet him next time, can you please ask him a question? What is it? I have been worshipping him for so many years. Does he like the way I do puja? Does he like the way I do puja? Can you ask him? I'll ask. Come back tomorrow, I'll have the answer. Well, this man could not sleep all night. He was so excited. The next day he went running to the mandir and he said, Pujari ji, did you ask? I said, yeah, I asked. What did he say? He said he doesn't like any of the time, any puja that you have done. Nothing. He's never liked any puja you have done. And the man started to laugh and cry with happiness. He started dancing, singing. And the priest said, I don't think you heard me right. Bhagwan said, he doesn't like the way you do puja. He has never liked any one of your pujas. Oh, I heard you. Then why are you so happy? You should be sad. No, don't you see? He's so merciful that I am an insignificant person. I am nothing. मैं तो इतना तुच्छ व्यक्ति हूँ और वो ऐसे शक्तिशाली महानतम अनंत ब्रह्मांड नायक. He's created countless universes. He governs infinite universes. But he always pays attention when I do puja. Every time he has said he doesn't like any puja I've ever done, that means that every time I've done puja, he has noted it down. And the priest was amazed. Oh, how this man thinks. This man has full faith that God is taking note of everything that I'm doing. So
God is Sarvasakshi, He is the eternal witness, He witnesses everything we're doing, meaning what we are thinking. In the eyes of God, our thoughts are our actions. So the festival of Holi and Bhakt Prahlad teaches us that God is omnipresent, and also that if you love God, then you don't need to fear anything. There should be no fear. Jagat Guru Tam Shri Kripaluji Maharaj has said, Shri Radhe Ju Hamari Sarkar Fikir Mohi Kahe Ki. राधा रानी मेरी स्वामिनी है, तो मुझे किस बात की चिंता, मैं क्यों चिंता करूं? ऐसा विश्वास जो प्रहलाद को था, वो हमारे अंदर भी वो विश्वास आए, हम भी ऐसा विश्वास करें। होली का उत्सव हमें प्रेरित करता है कि हमारी भक्ति भी प्रहलाद की भक्ति की तरह बन जाए। वो छोटा सा बच्चा, कितना विश्वास था उसका भगवान के ऊपर कि कोई दिक्कत नहीं, चाहे तुम मुझे पहाड़ से नीचे गिरा दो, चाहे मुझे तेल में तल दो, चाहे कुछ भी करो, वो केवल जय जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। प्रहलाद तो बस इतना ही जानता था। अटूट विश्वास जिसको कोई हिला नहीं सका। तो होली का उत्सव हमें प्रेरित करता है कि हमारी भक्ति भी, हम भी इस तरह से अपनी भक्ति को आगे ले जाएं जैसे प्रहलाद ले गया था, जैसे प्रहलाद की भक्ति थी। और प्रहलाद ने कुछ मांगा नहीं भगवान से। जब नरसिंह भगवान आए और पूछे कि क्या चाहते हो, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, तो प्रहलाद ने कहा था, महाराज मैं तो आपका तुच्छ सेवक हूं, मैं तो सर्वेंट हूं, और आप स्वामी हैं, आप मास्टर हैं। तो सर्वेंट को मास्टर से कुछ पूछना नहीं चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। दास को कभी भी अपने स्वामी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, चाहे वो शिष्य और गुरु का संबंध हो। शिष्य है दास, गुरु है स्वामी, वो अपने स्वामी से कुछ ना मांगे। चाहे भक्त है भगवान से, वो भगवान स्वामी है और भक्त दास है। ये तो हमारा स्वरूप ही है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। गौरांग महाप्रभु ने कहा जीव का अनादि स्वरूप है कि वो श्री कृष्ण का दास है, हम उनके सनातन दास हैं। तो दास को कुछ मांगना नहीं चाहिए। जो स्वामी सो चाहई कछु, सो नहीं दास कहाय, सो स्वामी न कहाय, जो दास ही आस लगाए। भक्ति शतक में जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कहा कि वो तो दास ही नहीं है जो भगवान से कुछ मांगता है। तो प्रहलाद ने कहा यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवई वणिक। महाराज जो आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं, वो आपका दास नहीं है, वो तो बनिया है महाराज, बनिया वणिक, वो तो व्यापारी है। वो कहता है मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपको प्यार दे रहा हूं और आप भी मुझे कुछ दीजिए, मुझे धनी बना दीजिए, मुझे बेटा दे दीजिए, मेरी शादी करवा दीजिए, पोता दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मेरे स्वास्थ्य को ठीक कर दो, मेरे परिवार में सबकी सेहत ठीक रहे हमेशा। इस तरह से वो मांगता है तो आपसे प्रेम नहीं करता, वो तो संसार का प्रेमी है। तो प्रहलाद ने हमें ये सिखाया कि भक्ति किस तरह से करनी है। तो इसी तरह से जो आपके पेज पर जो हैंड आउट दिया है आपको, यदि आपके पास नहीं है तो आप कृपया हाथ खड़ा कर लीजिए, और जिनके पास फोन पीछे दे दीजिए। जिसके पास फोन है, फोन पे आपको मिल चुके हैं, वो तो कृपया ना लीजिए, मत लीजिए।
कीर्तन नंबर 2। श्री महाराज जी के द्वारा लिखित राधा गोविंद गीत के कुछ दोहे हैं जो इनकी शुरुआत होती है राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
कोई खेले हरि सो सो, हरि खेले
वृंदावन बिहारी लाल की जय। होरी के रसिया की जय। वृंदावन में उड़त गुलाल, होरी का जवाब नहीं। ब्रज भाषा में होली बन जाती है होरी, तो ला रा में बदल जाता है, इसलिए अपना ये मत समझिएगा कि मिसप्रिंट है। होली का जवाब नहीं। जैसी वृंदावन में होली खेली जाती है वो उसका जवाब नहीं। इधर से बरसाने की कुमारी राधिका, बरसाना गांव से राधा रानी आती हैं, और इधर नंद गांव से नंदलाल, तो होली का जवाब नहीं। लाल चुनरिया राधा पे सोहे, काली कमरी नंदलाल, काला कंबल नंदलाल ने ओढ़ा हुआ है। हमारी राधा है नथवारी, राधा रानी ने नथ पहनी है, और मुरली धरे नंदलाल ने मुरली धारण की है अपने होठों पे। राधा ने सैन कियो सखियन को, अपनी आंखों के कोने से उन्होंने इशारा किया सखियों को, और सब सखियों ने घेर लिया नंदलाल को और पकड़ लिया। फिर देखेंगे आगे क्या क्या होता है। वृंदावन में उड़त गुलाल, होली का जवाब नहीं। वृंदावन में उड़त गुलाल, होली का जवाब नहीं। वृंदावन में उड़त गुलाल, होली का जवाब नहीं। वृंदावन में उड़त कुंवरी राधिका
many people, when they think about God, they think of someone very serious, someone who punishes us, someone who is very strict and stern. But we cannot love God, who is strict and stern and who makes us afraid. So that Supreme Lord, who loves us causelessly, comes down to earth in the form of Sri Krishna. And Sri Krishna is full of fun and frolic and laughter, because the Vedas say, Anando Brahmeti Vejanat. God is bliss. God is that happiness which is unlimited, which is everlasting, and which is Pratikshanam Vardhamanam, which increases with every moment. So God is filled with love. God is love. God is happiness. Yes, He is our Father. Yes, He does punish us, but He punishes us out of love, with love. But He punishes us because He loves us. So above all, we must concentrate on the fact that God is much more than God. He's our very own friend. He's our very own loving master. He's our very own child. And He's our very own beloved. And then we're not afraid of Him any longer. We love Him. And we discover His nectar. We discover the happiness that He can give to us. So let's take our minds to Vrindavan, where Radha and Krishna, along with the Sakhis and Sakhas, are playing Holi today. So let's go to number 4. Read the number 4. डारो डारो री रंग बनवारी पे, ये प्रेम रस मदिरा का एक भजन है। होली के दिन पे गोपी अपनी सखियों से कहती है कि श्याम सुंदर के ऊपर खूब रंग डालते हैं। लाल ही लाल गुलाल गाल मलू, उनके गाल पे लाल लाल गुलाल मलेंगे। और मलू अबीर लटकारी पे, और घुंघराली लटाओं पे हम अबीर लगाएंगे। रंग बिरंग रंग पिचकारी डारो री गिरिधारी पे, सब लोग सब सखियां अपनी पिचकारी ले लें और रंग बिरंगे रंग भर दें उसमें, और फिर सब गिरिधारी पे डालें। छोरी लेऊ याकी लकुटी कमरिया, इनकी लकुटी जो है, लठिया जो है, और काला कंबल दोनों छीन लो उनसे, और लै चलो भानु दुलारी पे, इनको राधा रानी के पास ले चलेंगे। फिर क्या करेंगे, सहरा बांधी बनाए दुल्हनिया, इनको दुल्हन का रूप बनाएंगे इनका। और मिली सब मिलके नचाऊ अली अली यानी सखी, तो हे सखियों सब लोग उनको मिलके नचाएंगे, ताली दे देकर उनको नचाएंगे इस दुल्हन को। बलिहारी कृपालु ब्रज नारी न बलिहारी यही यारी पे, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं बलिहारी है ब्रज गोपियों की, और बलिहारी है इस यारी पे, यानी प्यार पे। वो प्रियतम के रूप से प्यार करती है ना, तो बलिहारी है उनके इस प्यार पे, जिन्होंने भगवान की भगवत्ता को भुला दिया। डारो डारो री रंग, डारो डारो री रंग बनवारी पे, डारो डारो री, डारो डारो री रंग बनवारी पे, डारो डारो री, डारो 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 री रंग बनवारी पे, डारो डारो री, डारो डारो री रंग
दारो री रंग बनवारी पे दारो दारो री दारो दारो री रंग बनवारी पे दारो दारो री सेहरा बांधी बनाय दुल्हनिया सेहरा बांधी बनाय दुल्हनिया बनाय दुल्हनिया बनाय दुल्हनिया सेहरा बांधी बनाय दुल्हनिया सेहरा बांधी बनाय दुल्हनिया मिली न छाँव अली तारीफ दारो दारो री मिली न छाँव अली तारीफ दारो दारो री मिली न छाँव बलिहारी कृपालु व्रजनारिण बलिहारी कृपालु व्रजनारिण बलिहारी कृपालु बलिहारी कृपालु व्रजनारिण बलिहारी कृपालु व्रजनारिण बलिहारी बलिहारी यही यारी है दारो दारो री बलिहारी यही यारी है
आप वृंदावन में हैं और वृंदावन में होली का रस लूट रहे हैं,
होली का रस चख रहे हैं। श्री राधा कृष्ण के साथ, प्रिया प्रियतम के साथ आप होली खेल रहे हैं। ऐसी कल्पना बनानी है, ये रूप ध्यान कहलाता है। उनके रूप का ध्यान करें, उनकी लीलाओं का स्मरण करें, अपने आप को वृंदावन में ले जाएं या अपने हृदय को वृंदावन बना लें और श्री राधा कृष्ण को अपने हृदय में बसा लें और तरह तरह की लीलाओं का दर्शन करें। तो आज हम वहाँ पर वृंदावन में होली खेल रहे हैं और बहुत घंटों से होली खेल रहे हैं। अब एक सखी कहती है, और ये नंबर 3 है, चलियो सखी अस पिचकारिन रंग। एक सखी कहती है कि आज तो पिचकारियों से इतना रंग डाला गया कि सब कुछ और सब कोई रंग बिरंगा हो गया। ललित त्रिभंग अनंग विमोहन, खोए गए रंग बिरंग, चलियो सखी अस पिचकारिन रंग। ललित त्रिभंग, 3 जगह से टेढ़े, सुंदर श्याम सुंदर विमोहन, यानी जो अनंग यानी कामदेव को मोहित करने वाले श्याम सुंदर, वो हो गए रंग बिरंग, रंग बिरंगे हो गए। चंग मृदंग उपंग संग ही बाजत अद्भुत ढंग, और तरह तरह के वाद्य जैसे चंग मृदंग उपंग सब अद्भुत ढंग से बजाए जा रहे हैं होली पे। वयस किशोरिन, जिनकी आयु वयस किशोरिन, जो गोपियां हैं 16 साल की, जुरी ब्रज गोरिन, वो सब मिल करके गावत होरिन संग होली के गीत गा रही हैं। मारती रंग अंग प्रति अंगनी प्रेम तरंग उमंग, उनके हृदय में प्रेम की तरंगे उठ रही हैं और वो सबके ऊपर वो रंग डाल रही हैं। कहा कृपालु मन सुख अति, पिए सखिन सब भंग। जगत गुरु श्री कृपालु जी के शब्दों में श्री महाराज जी कहते हैं कि मनसुख एक सखा है श्याम सुंदर का, वो बहुत ही मजाकिया स्वभाव का है। तो मनसुख जोरदार शब्दों में बोलता है, बड़े जोर शोर से बोलता है कि लगता है आज गोपियों ने भांग भी रखी है। चलियो सखी अस पिचकारिन रंग। बहुत ही सुंदर ये भजन है प्रेम रस मदिरा का, तो इसका रस अच्छी तरह से पीजिए, इसका आनंद लीजिए, रूप ध्यान भी कीजिए। अस पिचकारिन रंग चलियो सखी, अस पिचकारिन रंग चलियो सखी, अस पिचकारिन रंग चलियो सखी, अस पिचकारिन रंग चलियो सखी। ललित त्रिभंग, ललित त्रिभंग अनंग विमोहन, ललित त्रिभंग अनंग विमोहन, ललित त्रिभंग अनंग विमोहन, ललित त्रिभंग अनंग विरंग चलो सखी, चलो सखी।
पिचकारी में रंग चलो सखी, हंस पिचकारी में रंग चलो सखी, ललित त्रिभंग अनंग विमोहन, ललित त्रिभंग अनंग विमोहन, ललित त्रिभंग चलो सखी, हंस पिचकारी में रंग 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 चलो सखी, चंग मृदंग उपंग संगही, चंग मृदंग उपंग संगही, बाजत 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 अद्भुत ढंग चलो सखी, पिचकारी में रंग चलो सखी, चंग मृदंग उपंग संगही, बाजत बाजत अद्भुत ढंग चलो सखी, हंस पिचकारी में रंग चलो सखी, हंस पिचकारी में रंग चलो सखी, हंस पिचकारी में रंग चलो सखी, वयस किशोरीन जुरी ब्रज गोरीन, वयस किशोरीन वयस
चलो सखी रंग चलो सखी
होरी के रसिया की जय, वृंदावन धाम की जय, होरी के आनंद की जय, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब कभी भी आप कभी निराश हो या उदास हो, बस रूप ध्यान कर लीजिएगा कि आप वृंदावन में ठाकुर जी और किशोरी जी के साथ होली खेल रहे हैं। सब उदासी भाग जाएगी, सारी समस्याएं सही भाग जाएंगी, पानी में बह जाएंगी। समस्याएं तो टिक नहीं सकती ऐसे आनंद के सामने। और सच्ची बात तो यह है कि गुरु के जीवन में आने में जीवन में जीवन रंग बिरंगा हो जाता है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, जिन्होंने प्रेम रस मदिरा लिखी, जिसमें ये होली के गीत हैं, इसमें कई और हैं, थोड़े से हमने गाए। उन्होंने जीवन में रंग भर दिया। जब सच्चे गुरु आते हैं जीवन में तो जीवन रंग बिरंगा हो जाता है। ऐसे लगता है कि पहले भी कोई जीवन था, जब वो आए जीवन में, उसके बाद और उसके पहले इतना बड़ा अंतर हो जाता है। तो ऐसे गुरु की कृपा से ही जीवन आनंदमय होता है। फिर राधा कृष्ण हमारे हृदय रूपी वृंदावन में होली खेलते हैं, तरह तरह की क्रीडाएं करते हैं, क्योंकि गुरु हमें सिखा देते हैं। वो रसिक महासंत, रसिक शिरोमणि सिखा देते हैं कि देखो इस तरह से रूप ध्यान करो, इस तरह से तुम राधा कृष्ण के बारे में सोचो, ऐसे सोचो, अपने आप को उनकी लीलाओं में शामिल कर दो, उनके लीलाओं को देखो और अपने जीवन में रंग भरो। तो हम ऐसे सद्गुरु के आजन्म क्या कोटि कोटि जन्मों तक ऋणी रहेंगे और उनके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। मनुस्मृति में मनु जी महाराज ने कहा, एकमेवाक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्त्वा चारिणो भवेत्। यदि गुरु एक अक्षर का भी, भगवत क्षेत्र का एक अक्षर का भी ज्ञान कराता है तुम्हें, तो तुम सदा सदा के लिए उसके ऋणी हो जाते हो। तुम कितनी भी सेवा कर लो तन मन धन से, लेकिन फिर भी ऋणी रहोगे, क्योंकि उसने जो दिया वो दिव्य सामान दिया और तुमने उसको जो दिया वो सांसारिक सामान दिया। इसलिए हम सदा सदा के लिए अपने गुरु के ऋणी ही रहेंगे, जिन्होंने जीवन में रंग भर दिया, जीवन में खुशियों की लहरें उठाई और जीवन अब ऐसे लगा कि जीवन में बहुत मज़ा है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे वो भक्ति में चला गया, भक्ति में चली गई, बेचारे को बड़ी दुखी है। मैं आपको एक मज़ेदार कहानी बताती हूँ। मैं वृंदावन में थी और तब मेरी आयु काफ़ी छोटी थी, तो मैं वृंदावन में थी और ये वस्त्र पहने हुए थे और अपने आश्रम के बाहर थी। तो वहाँ पे मैंने देखा एक कपल थे, हस्बैंड वाइफ, उनकी अभी शादी हुई थी, तो वृंदावन में आते हैं प्रणाम करने। तो उनको मैंने देखा और मैं कुछ सोचने लगी और वो लोग भी कुछ सोच रहे थे, क्योंकि जो हस्बैंड था उसने अपनी पत्नी को कहा, मैं सुन रही थी, पत्नी से कहा, मेरे को देख के बेचारी के ऊपर क्या बीती होगी। और मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मैं सोच रही थी हर बेचारों की शादी हो गई। दोनों एक दूसरे के ऊपर तरस खा रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कि इनको ऐसा लगता है कि बहुत दुख झेलने पे इस मार्ग में आए। हाँ, कई लोग आते हैं, ऐसा नहीं था मेरे साथ, लेकिन ये भी सोचते हैं कि अब इस जीवन में बस उदासी है, बड़े ऐसे पड़े रहते हैं कहीं और बस उदासी में रोते रहते हैं कहीं, और ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर भक्ति करने में दुख मिलता होता तो कौन ऐसा मूर्ख है जो भक्ति मार्ग में चलता। भक्ति मार्ग में वास्तविक सुख है, भक्ति में वास्तविक सुख है, आनंद है। चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, सबको भक्ति तो करनी ही है। तो भक्ति, ऐसा कौन भक्ति क्यों करेगा अगर उसको ये मालूम हो या एक्सपीरियंस हो जाए कि भक्ति करने में दुख ही दुख है। कई लोग मेरे से कहते थे और अब कम कहने लगे, पहले बहुत कहते थे कि यानी कि जब आयु छोटी थी तब बहुत लोग कहते थे कि
आपने बहुत सैक्रिफाइस किया। तो मुझे फिर हंसी आ जाती थी, सैक्रिफाइस क्या किया? हाँ, सैक्रिफाइस किया, दुखों को, मुसीबतों को, उसका सैक्रिफाइस किया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ ग्रहण करता है तो इसलिए क्योंकि जो उसके पास थी पहले वो इतनी अच्छी नहीं थी। और किसी के पास खटारा कार है, नई कार खरीद दी, वो कोई तरस खाता है, हाय बेचारे ने क्या सैक्रिफाइस कर दिया, खटारा कार छोड़ दी। इसी तरह से जो कोई भक्ति में लग जाता है, जीवन समर्पित कर देता है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे सन्यासी, दोनों को कर सकते हैं, तो उसके ऊपर कोई तरस क्यों खाए कि हाय बेचारे के ऊपर क्या क्या बीत रहा होगा। वो तो मजे में है, वो आनंद में है, और उसको संसार में जो आनंद मिला था उससे बहुत अधिक, अनंत गुना अधिक मिला भक्ति में, तभी तो भक्ति में है, नहीं तो क्यों जाएगा वो भक्ति में। तो हम भी हमेशा प्रसन्न चित्त रहें, और होली हो या ना हो, हमेशा मन में होली खेले ठाकुर जी के साथ, किशोरी जी के साथ, और सदा प्रसन्न चित्त रहें। क्योंकि ये जीवन बहुत ही सुंदर है। अगर भगवान हैं और हमारा उनसे रिश्ता है, हमने जोड़ा है, और गुरु ने हमें सद्मार्ग दिखाया है और दिखाते जा रहे हैं, और हमारा हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चल रहे हैं, तो फिर जीवन में कौन सा दुख है, कौन सा ऐसा दुख है, कौन सी मुसीबत है जो ऐसी सबसे बड़ी कृपा के सामने टिक सके। तो हमेशा यही मन में रखना है कि हम ठाकुर जी, किशोरी जी के साथ और अपने गुरुदेव के साथ होली खेल रहे हैं। आज खेलन होली, आजा आजा रे, आजा आजा रे, आज खेलन होली, आजा आजा रे, आजा रे, आज खेलन होली, आजा आजा रे, आजा आजा रे, आज खेलन होली, आजा आजा रे।
Happy Holi.